हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट परीक्षा आर्ट्स की आंसर की। और ये एग्ज़ाम आयोजित किया गया था 11 जुलाई 2021 को। और यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो जीके एक्सप्रेस सीरीज़ की वीडियोस में से 80% क्वेश्चंस हैं जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और यदि आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सोशल स्टडी सेक्शन में से पहला क्वेश्चन था, मेरिनो प्रजाति किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब ऑप्शन डी, भेड़। तो भेड़ की प्रसिद्ध प्रजाति है मेरिनो। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 360। तो 360 कुल देशांतर होते हैं, जबकि 180 कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। सलाल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, चिनाव नदी पर। और चिनाव नदी पर यह सलाल प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गेहूं। क्योंकि गेहूं है रबी की फसल, जबकि ज्वार, मक्का और मूंगफली ये सभी खरीफ की फसलें हैं। और खरीफ की फसलों को मानसूनी फसल भी बोला जाता है क्योंकि इनकी बुआई होती है जून जुलाई में, जबकि सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। इसके विपरीत रबी की फसलें बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और इनकी कटाई की जाती है अप्रैल मई में। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हरियाणा। तो हरियाणा से होकर गंगा नदी नहीं गुजरती। अब मैं आपको बता दूं गंगा नदी का रूट तो यह निकलती है उत्तराखंड से, उसके बाद जाती है यूपी में, यूपी के बाद बिहार और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद ये जाती है बांग्लादेश में, जहां पर इसका नाम हो जाता है पद्मा, और अंत में यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अर्थात BARC कहां पर स्थित है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बार करवा चुका हूं पिछली वीडियोस में। संविधान के अनुसार भारत क्या है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। तो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 में। और ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें मेंशन की गई है, भाग नंबर 20। और यह प्रोसेस हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। वेदों की तरफ लौटो का आह्वान किसने किया? और इसका सही जवाब दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है? और यदि आप इन ऑप्शंस को देखें तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये सभी। तो जी हाँ, एक्सपेंशन, एक्सप्लॉयटेशन और कॉलोनियलिज्म ये सभी साम्राज्यवाद की विशेषताएं हैं। भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है? और इसका सही जवाब जो आएगा वह आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। शासक नरसिंह देव ने। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुशीनगर में। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व। और ये क्वेश्चन भी हम पिछली वीडियोस में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन था, भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था? और इसका सही जवाब ऑप्शन है, इंडो ग्रीक शासक। तो इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सलीम अली। तो सलीम अली को बोला जाता है भारत का बर्डमैन। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? और इसका जो सही जवाब आना चाहिए वह है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। तो जी हाँ, अंटार्कटिका जिसे श्वेत मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हैली नेशनल पार्क पहले कहा जाता था। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, उदयपुर, राजस्थान। तो उदयपुर राजस्थान को झीलों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा यदि ऑप्शन में श्रीनगर होता तो वह भी सही आंसर हो सकता था। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया। और डेफिनेटली इसका आंसर है ऑप्शन बी, गैलीलियो। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। तारीख हिंद पुस्तक के लेखक कौन? और ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन है, अल-बरूनी। तो अल-बरूनी ने तारीख हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। जबकि इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक थी रहला।
और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक-ए बाबरी के रूप में। अकबर एक निरक्षर शासक था, लेकिन उसके समय को हम जानते हैं भारतीय साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से। कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी चंद बरदाई। तो चंद बरदाई ने यह पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा में सूरदास ने कविताएं लिखी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? और इसका सही जवाब अमरकंटक। तो अमरकंटक से निकलती है पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी, जबकि गंगा नदी की एक और सहायक नदी भी यहीं से निकलती है जिसका नाम है गंडक नदी। तो गंडक और नर्मदा का दोनों का ओरिजिन पॉइंट है अमरकंटक। और इंडियन जियोग्राफी की सीरीज में हम ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस पहले कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो उड़ीसा में मौजूद है सिमलीपाल बायो रिजर्व। भारत में मॉनसून की शुरुआत कब होती है? और इसका सही जवाब जून के शुरू में। तो जून के शुरू में केरल के मालाबार तट से शुरुआत हो जाती है मॉनसून की, और जुलाई आते आते पूरे भारत में मॉनसून पहुंच जाता है। तो भारत में इस मॉनसून के आने का कारण है साउथ वेस्ट पवने, जो कि जून से शुरू होती है, इसीलिए इसे ग्रीष्मकालीन अर्थात साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक अर्थात कृत्रिम रेशा है? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी नायलॉन। तो जी हाँ, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, जबकि ऊन एक एनिमल प्रोडक्ट है, कपास एक प्लांट प्रोडक्ट और सिल्क भी एनिमल प्रोडक्ट है। माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाले कंटेनर्स किस प्लास्टिक से बने होते हैं? और इसका सही जवाब ऑप्शन डी पीईटी। पीईटी की फुल फॉर्म होती है पॉलीइथाइलिन टेट्राप्थेलेट। तो पॉलीइथाइलिन टेट्राप्थेलेट की बनती है माइक्रोवेव कंटेनर्स। बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? बहुत बार ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका आंसर आप सबको आना चाहिए। इसका सही जवाब वायुमंडलीय दाब। तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब आएगा। और बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में वायुमंडलीय तापमान इसका ऑप्शन टिक कर दिया होगा। ध्वनि की तरंगों का संचरण होता है, और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो जी हाँ, ठोस, तरल और गैस तीनों में ध्वनि तरंगों का संचरण होता है। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वैक्यूम अर्थात निर्वात में ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को हमेशा माध्यम की जरूरत है। एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूद रसायन क्या कहलाते हैं? और इसका सही जवाब आएगा हार्मोन। तो हार्मोन्स कुछ एक ऐसी सिक्रीशंस होती है जो कि ग्लैंड से निकलती है, और ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करती है। शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? बहुत बार ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1864। और 1864 से लेकर 1947 तक शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। 1948 के ओलंपिक में विजेता भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? और बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए टिक कर दिया होगा, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी किशन लाल। तो किशन लाल कैप्टन हुआ करते थे 1948 की ओलंपिक टीम के। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? और इसका सही जवाब सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी अमरावती। तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी, जबकि अब हैदराबाद बन चुकी है तेलंगाना की राजधानी। 45वां G7 सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां पर किया गया था? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए फ्रांस। तो फ्रांस में आयोजित हुआ था 45वां G7 सम्मेलन 2019 में। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, बहुत बार हमने ये बात डिस्कस की है, और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। तो पेनिनसुला अर्थात प्रायद्वीप होता है जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, जिस प्रकार से हमारा दक्कन का पठार एक प्रायद्वीप है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीप का अपोजिट क्या होता है, तो उसका आंसर आ जाएगा खाड़ी अर्थात गल्फ। तो खाड़ी 3 तरफ से जमीन से घिरी होती है, जबकि प्रायद्वीप एक ऐसा स्थलीय टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए इस्तमस। तो जी हाँ, पनामा स्थल संधि अर्थात पनामा इस्तमस से जुड़ा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और यदि आप मैप पे देखें तो ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, इसके बीच में है पनामा इस्तमस।
सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब आना था ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का अन्य नाम है सह्याद्री हिल्स। निम्नलिखित में से किस उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। निम्नलिखित में कौन सा शासक बीणा बजाता था? और ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि कौन सा ऐसा शासक है जिसे चांदी के सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया। और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन और कविराज तथा विक्रमंक कहा जाता था। मूसलीपट्टनम का किला किसने बनवाया था? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, डचों द्वारा। तो डचों ने सबसे पहला अपना कारखाना खोला था मूसलीपट्टनम में। किसने अटलांटिक पार कर पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा आप सब जानते हैं 1498 में कलिकट पहुंचा था पहली बार, जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 7वां स्थान। तो भारत दुनिया में 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कुल क्षेत्रफल का भारत के पास है 2.4%। अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? और ये क्वेश्चन भी हम कम से कम 50 बार कर चुके हैं। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार, क्योंकि छठा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा और दिल कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके पहले चीफ जस्टिस थे हीरा लाल जेकानिया। सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंध, अर्थात यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, और इसका गठन हुआ था 1983 में। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 6 वर्ष का। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा बनती है 4 साल के लिए। दलाल स्ट्रीट कहां पर अवस्थित है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मुंबई। पंचायती राज किस प्रकार की प्रणाली है? ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार डिस्कस किया, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय प्रणाली। तो त्रिस्तरीय प्रणाली है पंचायती राज, और ये प्रणाली दी थी बलवंत राय मेहता ने। वर्ष 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? और इसका सही जवाब 14 बैंक। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 8 मार्च के दिन। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सब सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? और इसका सही जवाब ऋग्वेद। तो जी हाँ, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सूरत, गुजरात में। तो सूरत में ताप्ती नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। 1611 में इसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन हमने कम से कम 100 बार डिस्कस कर दिया होगा पिछली वीडियोस में, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 ईस्वी में। आमिर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सितार। तो तबला और सितार ये दो ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनका आविष्कार किया था आमिर खुसरो ने, और आमिर खुसरो को हम जानते हैं 7 सुल्तानों के साक्षी के नाम से। विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटाकामा। तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है चिली में मौजूद अटाकामा मरुस्थल। जमीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? और इसका जो सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, 40 से 60 किलोमीटर के बीच में। तो 40 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन हमें सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। लेकिन यदि बात की जाए ओजोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन की, तो वह पाई जाती है लगभग 25 किलोमीटर की एलिवेशन पर। अब जी के सेक्शन की तरफ चलते हैं, और पहला क्वेश्चन था, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है?
और इसका सही जवाब ऑप्शन बी 12 घंटे। तो जी हाँ, इक्वेटोरियल लाइन पर सूरज की किरणें पड़ती है सीधी, इस वजह से यहाँ पर प्रतिदिन 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का होता है रात। गायत्री मंत्र में किस देवता की उपासना की गई है? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए सूर्य अर्थात गायत्र। तो गायत्र अर्थात सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र मौजूद है ऋग्वेद में, जबकि इसकी रचना की थी महर्षि विश्वामित्र ने। किस देश की 3 राजधानियां हैं? और इसका सही जवाब ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश जिसकी 3 राजधानियां हैं। कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, कहां पर स्थापित किया गया? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ के किले में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा ने। सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसने लिखी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये फेमस पंक्तियां हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान हुई थी? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए जतिन दास। तो जी हाँ, जतिन दास लगभग 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे। गुरु अर्जन देव सिखों के कौन से गुरु थे? और इसका सही जवाब 5वें गुरु ऑप्शन डी। तो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, और साथ ही साथ स्वर्ण मंदिर अमृतसर की स्थापना करने वाले भी थे गुरु अर्जन देव। निम्नलिखित में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी त्वचा। तो जी हाँ, त्वचा विटामिन डी उत्पन्न करता है सूर्य की उपस्थिति में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? और ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम, जबकि खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, और थायमिन विटामिन B1 का केमिकल नेम है। इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी 24 तीर्थंकर। तो कुल मिलाकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जबकि 24 और आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और 23वें तीर्थंकर का नाम आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। फिलेटली किससे संबंधित है? फिलेटली इज रिलेटेड टू, और इसका सही जवाब आएगा कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, टिकटों का संग्रह फिलेटली कहलाता है। कौन सा देश मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करता है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए फिलीपींस। तो जी हाँ, फिलीपींस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देता है, और इसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध लोक नृत्य है किस राज्य का? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी केरल। तो केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम, और साथ ही साथ कथकली। भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1961। तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है भारत में। हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया था? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी आर के माथुर। तो आर के माथुर लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, 2019 में इन्हें यह पदभार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? फिर से ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1913। तो गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, और इसके साथ ये बने थे पहले एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देववाणी। तो देववाणी संस्कृत भाषा का अन्य नाम। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी सतलुज नदी। केंद्र सरकार द्वारा 2 भूतपूर्व मंत्रालयों जल संसाधन मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया, उसका नाम क्या है? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। 2022 की कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? और इसका सही जवाब ऑप्शन डी बर्मिंघम। कौन सा दर्रा वैली ऑफ शैडोज के नाम से प्रसिद्ध है? और इसका सही जवाब ऑप्शन डी पिन पार्वती दर्रा। और बहुत सारे बच्चों ने रोहतांग दर्रा इसका आंसर लिखा होगा, लेकिन सही जवाब है पिन पार्वती पास। चीनी यात्री हुएनसेंग ने चंद्रताल झील को क्या कहा है? और इसका सही जवाब ऑप्शन है लोहित्य सरोवर। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया था पहले भी। तो लोहित्य सरोवर के नाम से हुएनसेंग ने चंद्रताल को पुकारा है। कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग सबसे लंबी है?
और इसका सही जवाब ऑप्शन ए बड़ोक टनल। तो जी हाँ, बड़ोक टनल की लंबाई लगभग है 1.2 किलोमीटर और ये इस रूट की सबसे लंबी टनल है। और कालका शिमला पर चलने वाली रेल को बोला जाता है हिमालयन एक्सप्रेस और ये सबसे पहले चली थी 1906 में। लेडी ऑफ केलोंग क्या है? और इसका सही जवाब एक प्रसिद्ध ग्लेशियर। तो एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है लेडी ऑफ केलोंग। किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी फिनलैंड। तो फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहा जाता है, जबकि डेनमार्क को हम जानते हैं पवनों के देश के नाम से। किस देश के संग भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन भी हम कम से कम सैकड़ों बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश और इसके साथ हम 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी भारत। तो जी हाँ, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 5 स्थायी मेंबर हैं और ये 5 मेंबर्स हैं यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया। निम्नलिखित में से कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी चोल शासक। तो जी हाँ, चोल शासक जाने जाते हैं अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए और साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन के लिए भी चोल वंश को याद किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन था, पृथ्वी इन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी शुक्र और मंगल के बीच में। तो बिल्कुल शुक्र और मंगल के बीच में मौजूद है पृथ्वी और यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का स्थान है तीसरा सूरज से दूरी के आधार पर, जबकि शुक्र है दूसरे नंबर पर और मंगल आ जाता है चौथे नंबर पर।